अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है फ्राइडे, तो सुबह का टाइम है। तो अभी मुझे पूरी क्लीनिंग करना है। और देखो यहाँ पर इनकी तबीयत ख़राब है। तो देखो ये हीटिंग पैड से ना हम लोग सेकते, इससे ना बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। ये गर्म होता। मैं मीशो से मंगाई थी, 1-2 साल पहले मंगाई थी। तो बहुत अच्छा है ये। कभी भी मेरे बैक पेन वो होता ना, तो मैं इसको वहाँ रख लेती हूँ, तो जल्दी कम होता। मेरी आवाज़ आज बैठ गई, ऐसा उठ रही नहीं बोल रही, जब से कर रही हूँ तो भी नहीं उठ रही आवाज़ मेरी। पता नहीं लास्ट के सर्दियाँ ज़्यादा हो रही नहीं जी। आज बच्चे भी नहीं गए हमारे स्कूल को, क्योंकि ना ईजान को मोशंस हो रहे थे, और ईजान नहीं गए तो मरियम भी नहीं चाहते। तो ऐसा चल रहा आज का दिन फ्राइडे का। सब लोग थोड़े से बीमार है, तो मुझे पूरी क्लीनिंग करना है घर की फटाफट से। और देखो मैं कपड़े भी निकाल के रख दी, कपड़े घड़ी करना है, पूरी क्लीनिंग करना है, बच्चों को नहलाना है, और ये तरकारी भी पूरी रखना है। रात में मैं बहुत थक गई थी तो रखी नहीं, ये भी रखना है। तो फटाफट सारे काम करेंगे। तो सबसे पहले इनको ठीक करेंगे, इनको थोड़ा खाना खिला के गोली खिलाती हूँ। उठो जल्दी, दोनी वाले खा के चाय पी उठो, नहीं तो नहीं कम होता। ऐसे गोली नहीं खाना बिना खाए। चलो उठो जल्दी। जुम्मा है जी, नहीं कम हो तो कैसा, नमाज को जाते नहीं जाते तो फिर पहले सर दर्द कम कर लो, उठो। फिर नहाए तो और होता। अच्छा, दोनी वाले खिला रही हूँ मैं, खा लो, फिर चाय पी लो, गोली खा लो। नहीं नहीं उठो, मैं खाना लेकर, उठो जल्दी उठो, दोनी वाले खा लो मेरे हाथों से। उठ जाओ जल्दी। इजानो अब्बू को दुआ पढ़ाओ। पढ़ो अब्बू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कौन बोलना? लाल लाल हो गए। रहमान बरकतिल्ला या अल्लाह हम सबके रिज़्क़ में ताकत दो बरकत दो। आमीन आमीन आमीन। सर में दर्द हो रहा बोल के ऐसी सो गए। देखो हमारे मियाँ चेंज तक नहीं करे कल। अल्लाह अब्बू आप खाने के बाद इनका सर का दर्द ऐसी होता, एक बार होता और भयंकर वाला होता। नहीं जी, अब्बू खाने के बाद अच्छा है। रात में सर दर्द था, गर्दन में दर्द था। बिस्मिल्लाह। इतना बड़ा नहीं वाला। अरे लो जी, चलो चाय ले लो। रुको गोली खिलाती पहले। सैरडॉन। चलो लो। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी आज, गला बैठा हुआ है। चलो खा लो जल्दी। इजानो पानी लाकर दो अब्बू को। मेरे को भी बुखार आ गई। इम सीधे हाथ से खाओ। ये देखो इब्राहिम के कामा देखो ज़रा, वहाँ से आके उन्होंने टैबलेट लेने की कोशिश देखो उनकी। अभी 8 महीने के 9 महीने के छानो, इसलिए मैं टैबलेट वहीं छुपा के रखती हूँ। गिरा दिए जान बाबा चाय। जल्दी हाथ धो लो बेटे। लो जी पी लो। ज़बरदस्त कड़क वाली चाय बनी। चलो जल्दी जल्दी तरकारी रखेंगे। देखो घर साफ हो गया मेरा माशाल्लाह। जुम्मे का दिन रौनक भरा रहता माशाल्लाह माशाल्लाह। नमाज पढ़ते मम्मा के साथ? चलो फिर नमाज पढ़ेंगे। चलो जाओ, अल्लाह हाफिज़। तबीयत ख़राब ठीक होगी तो भी इन्होंने रुकते घर में। अल्लाह हाफिज़, जल्दी आओ। किसके झाड़ा है वो? वो देखो कैसा है। ठीक है, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम।
तो अभी हो रही शाम, शाम नहीं रात ही छो रही, 7:30-8 बजने आ रहे। तो ना मैं आज बहुत थक गई थी। मेरे को ना डिलीवरी के बाद से क्या हो रहा मालूम, पैर के एड़ी में बहुत दर्द हो रहा। अगर मैं ज़्यादा काम कर ली ना तो उस दिन क्या होता, मतलब जैसा फ्राइडे के दिन अपन को ज़्यादा काम रहता, तो पूरा काम होने के बाद, नमाज वगैरह होने के बाद से ना थोड़ा सा दर्द होना स्टार्ट होता। पैर की एड़ी में दर्द हो रहा, एक ही पैर की, वो भी। तो थोड़ा रेस्ट कर ली थी, रेस्ट कर रही थी, फिर असर की नमाज़ पढ़ी, फिर रेस्ट कर ली। और मगरिब इस चक्कर में मेरी मिस हो गई क्योंकि मेरी आँख लग गई थी, अल्लाह माफ़ करे। तो ये हो रहा था, तो मैं अभी उठी जल्दी जल्दी, उठ के ना पकाना है मेरे को खाना। डिनर नहीं बनाई मैं अभी तक। मैं ना डॉक्टर को बताई थी, तो उन्होंने क्या करे, कैल्शियम की कमी से हो रहा आपको, क्योंकि डिलीवरी के बाद अक्सर होता बोल के ये मेडिसिन दिए। तो मैं देखो अब तक इतने खाई, एक दिन खाती हूँ, एक दिन भूल जाती हूँ। ऐसा होता, रात होते होते ना भूल भी जाती हूँ और मन ही नहीं करता गोलियाँ खाने का बिल्कुल भी। तो नहीं बेटे हटो। तो ऐसा है। और मैं रेस्ट करने जाती हूँ, तो हमारे ना एक बच्चा सोया, तो एक बच्चा तो भी होशियार रहता। तीनों मिलके कोशिश करते पूरी कि अम्मा को रेस्ट करने नहीं देंगे। तो ऐसा रहता, कोई ना कोई तो होशियार रहता, मेरे को नींद लगती रहती, एक ना एक तो होशियार रहते। अब देखो इन तीनों भी, ईजान तो उनके अब्बू के साथ गए, इन तीनों हैं। और इब्राहिम ना जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, उनकी ना मस्ती वैसे वैसे बढ़ते जा रही। इतनी मस्ती हो रही इब्राहिम की। इब्राहिम, इब्राहिम, जुम्मा इन पे दिख रहा आज, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ आप पे भी दिख रहा। तो चलो खाना बनाएंगे। मैं सोची थी आज दालचा बनाएंगे, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था दालचा खाने का भी, बनाने का भी। तो मैं सोच के इनको ना एक 4-5 कॉल कर दी मैं अब तक कि मैं क्या बनाऊँ। मेरा ना थोड़ा सा मैं लो फील कर रही हूँ। दोनों बोले मत बनाओ, मैं आते आते बाहर से कुछ भी ला ले तो बोले। फिर मैं बोली ठीक है। फिर उसके बाद मैं सोची बच्चे भी नहीं खाते मालूम, और अपन को भी उतना नहीं, पता नहीं, मेरे को जमता ही नहीं। मैं बोली नहीं मत लाओ, कोई बात नहीं, मैं फटाफट से झटपट वाला जो बनता ना वो सोच के बना लेती हूँ बोल के फिर मैं रख दी। उन्होंने भी आ रहे शायद। तो मैं बना रही हूँ आज मटन का पुलाव। तो ये फटाफट से झटपट बनने वाला पुलाव है, मैं कई बार बनाई इसको। तो मैं इसकी थोड़ी सी तैयारी कर ली थी। ये है टमाटर और प्याज, और ये स्लाइस की हुई प्याज, इसके बरिस्ता बनाना है। हरी मिर्च लहसुन में ही बनता, और ये कोतमीर पुदीना, और ये है गोश्त। इसको भी मैं ना थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट के लिए रखी, जम गया था, फ्रीज़र में था। मैं चिकन का बनाऊंगी सोची, लेकिन चिकन ना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था। तो और मैं वो बोनलेस रखी थी। चिकन पकोड़े बच्चे हमारे बहुत शौक से खाते, वो बनाएंगे बोल के, तो मैं वो नहीं ली। मैं बोली चलो मटन का ही बना लेंगे। तो चलो फिर बनाएंगे। मैं गोश्त धो ली। अभी इसमें डालेंगे अपन प्याज। गोश्त को पहले अच्छे से गला लेना। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट अभी ज़्यादा डाल लेना, क्योंकि ना बाद में अपन को ऐड करना नहीं रहता। गलने में अदरक लहसुन का पेस्ट डालते, बघार में नहीं डालते। ये है गरम मसाला, 1 स्पून से थोड़ा कम है। और ये है इलायची पाउडर थोड़ा सा। इलायची पाउडर से ना गोश्त जल्दी भी गलता और फ्लेवर बहुत अच्छा आता। और ये है नमक। नमक मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, बाद में अपन चावल में ऐड कर लेंगे। अब इसमें ढेर सारा पानी डालना अपन, क्योंकि ना चावल पकने के लिए भी इसका पानी थोड़ा यूज़ करना रहता, इसका फ्लेवर अच्छा आता। तो 4 गिलास मैं पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा तेल डालेंगे अपन, बस इसको अच्छा गला लेना। तो यहाँ देखो इसको गलने के लिए रख दिए, तब तक के अपन प्याज फ्राई कर लेंगे। मैं इसमें ही चावल बना रही हूँ, तो इसी में मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ मैं ऑयल डाल दी, प्याज फ्राई कर लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालने से ना तेल ज़्यादा नहीं पीती प्याज, और क्रिस्पी बहुत अच्छी होती। तो यहाँ देखो प्याज फ्राई हो गई अपनी। इसको अभी निकाल लेना, ये निकालने के बाद भी फ्राई होते रहती। इसको निकालना है जल्दी जल्दी।
तो यहाँ प्याज पूरी मैं निकाली, ऐसा खुला खुला करके छोड़ दिए ना तो ये अच्छी क्रिस्पी हो जाती। तो ये 2 आलू को मैं कट करके ली, बड़े साइज़ के थे। आलू भी फ्राई कर लेंगे। आलू ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगता तो आप ऐड कर लो, वैसे भी पुलाव में अच्छा टेस्ट आता। नहीं लगता तो नहीं भी कर सकते, खाली मटन का ही रख सकते। मेरे बच्चे खाते आलू बोल के मैं आलू ऐड करती हूँ, और फ्राइड आलू ना वो टेस्टी भी लगते हैं, मालूम अच्छे दिखते। तो 2 आलू है ये, इसको भी फ्राई कर लेंगे। देखो आलू फ्राई हो रहे, हल्के ब्राउन हो जाते ना तभी निकाल लेना आप। बहुत मज़े के दिखते फ्राइड आलू, मालूम। ये कोने के कोने में से रह गए ना, तले नहीं गए। इन लोगों को तो निकाल लेंगे क्योंकि हो गए ऑलमोस्ट। नहीं, थोड़े और करेंगे, थोड़े और तलो तुम लोग। इन लोगों के बीच में प्याज भी घूम रही है, इनका क्या काम है कि काली हो जाती, मालूम। ये इस तेल में मेरे को पुलाव बनाना है, चावल पकाना है। देखो कोने में जाके बैठे थे, इन्हों तले नहीं गए। यहाँ गोश्त भी गल रहा हमारा, आलू भी फ्राई हो रहे, फटाफट से बन जाता है ये पुलाव और बहुत मज़े का बनता, मालूम। मैं कई बार बनाई है, ऐसा टाइम नहीं रहता ना, झटपट ये पुलाव बना लेती। तो आप लोग भी ट्राई करो और फिर मेरे को कमेंट्स का बताना। बिस्मिल्लाह, चले के दिखा दो। तो आलू फ्राई हो गए, प्याज भी फ्राई हो गई, बस अब गोश्त गलने का इंतज़ार है। गोश्त गल देगी जब तक अपन चावल निकाल लेंगे। हम लोग ना बासमती में ही पुलाव इन्हों पसंद करते हैं। मैं कभी कभी क्या करती हूँ, बारीक चावल और बासमती दोनों मिक्स करके बना लेती हूँ। दिख रही है चावल, मैं अभी नहीं धोती हूँ, जल्दी गल जाते हैं, फिर चावल खिले खिले तो अच्छे दिखते हैं। मैं पूरा बासमती में ही बना रही हूँ। ये बासमती बहुत अच्छा है, मालूम। डीमार्ट से लाते हैं हम लोग, कुछ 90 या 100 रुपीज़ kg का है, लेकिन बहुत अच्छा बनता चावल, खिला खिला बनता। तो ये 4 ग्लास चावल है। गोश्त गलने का इंतज़ार देख रही हूँ, देखो मैं। चलो गोश्त गलने के बाद मिलेंगे फिर। तो यहाँ गोश्त गल गया, पूरी एयर निकल गई। और ये ना, ये सारी चीज़ें हमको पीस के डालना रहता पुलाव में। मैं पीस के इसलिए नहीं रख ली, इतने सारे बर्तन निकल जाते। तो अपन एक चीज़ फ्राई हुए तक एक पीसे जाता हो मिक्सी में, एक के बाद एक, नहीं तो पूरे बर्तनों में अलग अलग निकालना पड़ता। इसलिए मैं नहीं पीसी, देखो, क्योंकि आज थोड़ा सा हेल्थ अपनी, अपन घर में जल्दी जल्दी में ऐसी बनाते, पूरा पीस के करके ऐसा रेडी करके नहीं सजाते, नहीं क्या, जब का जब कट करके डाल लेते मिक्सी में पीस के, वो फ्राई हुए तक वो पीसे जाता फटाफट से, नहीं क्या। तो इसको खोलेंगे, बिस्मिल्लाह। खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त आ रही, मालूम। हाँ, तो गोश्त चेक करेंगे, गला नहीं गला। गोश्त तो गल ही जाता क्योंकि बहुत छोटे छोटे पीसेस लाए थे नो। ये हमारे फ़ोन में बार बार ब्लर होते रहता है। वो गल गया ना गोश्त। तो यहाँ तेल कम कर ली मैं। तो तेल गरम होने तक अपन प्याज पीस लेंगे। तो प्याज पिस गई हमारी। अभी डालेंगे इसमें 1 चम्मच शाजीरा। शाजीरा नहीं, सॉरी, ये ज़ीरा है। अपन शाजीरा है तो डाल लेना, मेरे पास शाजीरा नहीं है बोल के मैं ज़ीरा डाली। प्याज भी डालेंगे, पिंक पिंक हो गई प्याज। तो चलो प्याज फ्राई हुए तक अपन हरी मिर्च लहसुन पीस लेंगे, नमक डाल के पीस। तो हरी मिर्च भी पीसे गई। तो देखो ये प्याज फ्राई होगी, हरी मिर्च लहसुन डालेंगे। बिस्मिल्लाह। तो चलो हरी मिर्च लहसुन पीसे तक टमाटर पीस लेंगे। टमाटर भी पीस ली मैं, 2 बार करके पीसना पड़ा। और यहाँ देखो हमारी हरी मिर्च फ्राई हो गई। अभी डालेंगे टमाटर की प्यूरी। बिस्मिल्लाह। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नमक,
क्या सरप्राइज लाया आप मेरे लिए? थैंक यू ईजान, बोल के थैंक यू बोलने लगाते क्या ईजानो? सरप्राइज लाया मैं मम्मा, आप मेरे लिए थैंक यू नहीं बोले। ईजान बोल रहे मेरे को मम्मा मैं आपके लिए सरप्राइज लाया और मेरे को थैंक यू नहीं बोले। थैंक यू ईजान। अच्छा बोल के थैंक यू बोलते। इन्हों आ गए, इनके अब्बू भी आ गए, इन्हों भी आ गए। और क्या क्या लेकर है? नारियल पानी। अरे वाह, नारियल पानी लाया। इसमें ना दही भी ऐड करे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता। मैं तो हमेशा दही ऐड करती हूँ। मैं अब है समझी फ्रिज में, बट मैं कल कड़ी बनाई थी तो उसमें पूरा डाल दी। इन्होंने पूछे भी मेरे को फ़ोन करके मालूम क्या चाहिए, मैं बोली कुछ नहीं चाहिए, मैं हमेशा मेरे पास रहता दही, लेकिन अब नहीं है फ्रिज में, देखे तो नहीं था। अगर आप लोगों ना इसमें दही भी ऐड कर लो, मैं बिना दही के बना रही हूँ, दही भी ऐड कर लो, दही का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा कोथिंबीर पुदीना डालेंगे, थोड़ी तली हुई प्याज। देखो इतनी प्याज में से मैं इतनी रखी दम के लिए और इतनी ऐड कर। और ये अपने आलू, बिस्मिल्लाह। यहाँ देखो मैं गोश्त निकाल के अलग कर रही हूँ, क्योंकि ना मेरे को पानी मापना है कितना, चावल के हिसाब का पानी लेना है ना। तो यहाँ मैं पूरा गोश्त निकाल ली। ये इतना पानी है, पानी को माप के मैं ले ले। चावल है ना तो 8 गिलास अपन को पानी चाहिए। तो ये कितना पानी है ये मेजर करके फिर एक्स्ट्रा जितना लगेगा वो ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ देखो 2 गिलास पानी निकला इसमें से। तो ये और 6 गिलास पानी में ले ली। 8 गिलास डालना है ना 4 गिलास चावल में, तो इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा कोथिंबीर पुदीना और ये अपना गोश्त। तो 2 नींबू ले रही हूँ मैं, 2 नींबू का रस इसमें ऐड कर रही हूँ। 2 नींबू मैं इसमें डाल ली। अब इसमें ना नमक चख लेंगे, क्योंकि ना अपन गोश्त में भी नमक डाले, हरी मिर्च लहसुन में भी डाले, तो इसमें नमक इतना रहना जैसे अपना सूप बनाते ना अपन, सूप का टेस्ट कैसा रहता, नमक एकदम कम रहता, उतना अगर नमक डालेंगे ना तो चावल में बराबर हो जाता नंबर। तो 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं, नमक थोड़ा कम है। और अभी इसमें डालेंगे अपन थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि गोश्त में डाले थे ना, और थोड़ा सा इलायची पाउडर। बस अब ये चावल पानी ओटने के बाद अपन चावल ऐड कर लेंगे। तो यहाँ देखो मैं चावल धो के रख ली, पानी ओटती की चावल ऐड कर। तो जब तक अपन यहाँ चटनी बना लेंगे, जो अपन टमाटर देखो नरम हो गया, जो अपन मंदी में चटनी बनाते हैं टमाटर वाली, वही वाली चटनी हमारे मियाँ को बहुत पसंद है। उन्होंने हर किसी में वही बनाओ बोलते हैं। क्या लेना है? टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, सॉरी हरी मिर्च की जगह लहसुन, लहसुन जो भी है, कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। और ये कोथिंबीर पुदीना, कोथिंबीर के ना मैं ऐसे डंडिया डंडिया रख ली। कोथिंबीर पुदीने का बहुत अच्छा फ्लेवर आता। चलो इसको पीस लेंगे, सिंपल इसको मिक्स करके पीस लेना, नमक डाल के, बस इतना ही काम रहता है इसका। और ये बारीक पिसे हुआ पेस्ट रहना, और टमाटर थोड़े दरदरे रहना। तो चलो पहले इसको पीस लेंगे। तो यहाँ देखो मैं पीस ली, एक टमाटर डाल के पीसी मैं, क्योंकि पीसे नहीं जा रहा था। अभी टमाटर पीस लेंगे। तो यहाँ देखो टमाटर भी पीस दी। यहाँ देखो अपनी चटनी बन गई। ये हरी इसकी दिख रही क्योंकि अपन इसमें वो डाले ना, कोथिंबीर पुदीना ज़्यादा डाले। अगर इसमें एक नींबू डालना है तो नींबू भी डालो, बहुत मज़े की लगती। और यहाँ चावल का पानी पक गया, अच्छा चावल डाल लेंगे अपन। चलो इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। तो यहाँ पुलाव बन रहा है, यहाँ चटनी भी बन गई अपनी, और ये देखो हालत। तो इसको क्लीन करेंगे फटाफट जब तक अपने चावल बन रहे। तो यहाँ देखो पानी सूख रहा पुलाव का, और थोड़ा कम होने के बाद अपन इसको दम लगाएंगे। तो यहाँ पानी देखो अपना सूख गया, दम का पानी बाकी है। और चावल भी देखो थोड़े से पकना बाकी है, जैसे कि वो दम में पकते हैं ना, उतना बाकी है। तो अभी इसको दम लगाएंगे अपन। तो यहाँ डाल रही हूँ मैं प्याज तली हुई, इसमें काजू भी फ्राई करके डाले ना, बहुत मज़े के लगते हैं। मैं झटपट से बनाई ना जल्दी जल्दी में, मैं तो हमेशा काजू फ्राई करके भी डालती हूँ, मैं पीस के भी डालती हूँ काजू और किशमिश बहुत मज़े की लगती है। आज आवाज़ ना मेरी सुबह से बैठी हुई है, मालूम सर्दियाँ जाने के टाइम पे मेरे को सर्दी हो गई। इतना सही करने की कोशिश कर रही हूँ, वीडियो में बोलने नहीं आ रहा, बहुत ख़राब आ रही होंगी। तो यहाँ अपन डाल लिए कोथिंबीर पुदीना और प्याज। तो चलो इसको बंद करके
एक 20 मिनट रखे तो दम हो जाता, ज़्यादा नहीं, 20 मिनट में दम हो जाता। और यहाँ देखो मैं किचन पूरा क्लीन कर ली अपना फटाफट से। तो यहाँ देखो हमारा पुलाव 10 मिनट पहले ही बन गया। मैं ऑफ भी कर दी थी, हमारे ना ननंद का कॉल आया था ज़रा, तो मैं बातों में लग गई। यहाँ देखो ज़बरदस्त पुलाव बन गया। अब भी दिखाती हूँ ज़रा हटा के, गरम है। बिस्मिल्लाह। मैं जब ही जाके बंद कर दी, फ़ोन पे बात करी थी इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई, हमारे ननंद का कॉल आया था। देखो ज़बरदस्त कितने खिले खिले चावल बने, देखो बराबर परफेक्ट चावल हुए और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही, मालूम मंदी की खुशबू आ रही। चलो फिर खाएंगे। हटाओ बिस्मिल्लाह, हटाओ जी ज़रा गरम में। ज़बरदस्त पुलाव बना अपना, माशाल्लाह माशाल्लाह। लो प्लेट लो, मुझे आलू नहीं, मेरे मुंह में पानी आ रहा, पी लो। बिस्मिल्लाह। नहीं आ रहा बोला पी लिया। चलो खाओ, पहले खाली पुलाव खा के बोलो, फिर बाद में चटनी का बोलना। पहले पुलाव टेस्ट करके बोलो। खाली पुलाव। बिस्मिल्लाह। सही सही बोलो एमो। बच्चों के हिसाब का बना, अच्छा बना। फिक्का है। अब गोश्त के साथ खा के बोलता हूँ। बोलो। वैसे दिख रहा नाक पे फुंसी आई, चमक रही। दर्द हो रही ना। चलो अब मैं खा के बोलती हूँ। खुशबू कैसी जबरदस्त आ रही, देखो बासमती चावल की जबरदस्त खुशबू, जबरदस्त पुलाव बना। अब चटनी के साथ खा के बोलो। खाओ चटनी के साथ खाओ। आओ चलो तुम लोगों को मैं खिलाती हूँ, आओ। मेरे को भी मैं आ जाओ। मेरे को भी आप खिला। ठीक है। मैं बुआ खा रही थी मम्मू। चटनी के साथ हमारे पुलाव का सब खा दे रहा हूँ। चलो खा लो। तो चलो फिर हम भी खाएंगे। जब खा रहा हूँ मंदी खाया सा फील हो रहा। तो मंदी की चटनी है वो, तुम्हारी फेवरेट। आओ बेटे जानू। चलो खाएंगे तो फिर मैं ब्लॉग को यही एंड करूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। और ना लाइक भी करो, आप लोग लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। चलो अल्लाह हाफिज़।